कांग्रेस शासन में महाराणा प्रताप का नाम नहीं लिया जाता था। महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। ये बात कही पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। आपने भी जरूर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। अब सोचिए कि मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप का ऐसा अपमान, वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं और खुद मेवाड़ की धरती से आते हैं। ऐसे में राजपूत समाज का गुस्सा भी अब देखने को मिल रहा है। वहीं अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर यही बात महाराष्ट्र में वीर प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कही गई होती तो अब तक कई नेताओं के पुतले फूंक दिए गए होते। यही बात अगर महाराजा सूरजमल जाट के लिए हरियाणा में कही गई होती तो विरोध के स्वर सुनाई देते। पर इस बार मेवाड़ चुप क्यों है? हालांकि इस मुद्दे पर जहां क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में लिखा, सुन रे गुलाब चंद, तेरी औकात में रह, हमारे महाराणा प्रताप का अपमान तू पहले भी कर चुका है, करणी सैनिकों मारो रे, इसे जब और जहां मिले। जहां क्षत्रिय करणी सेना ने खुली धमकी दी तो वहीं इस मामले में राजपूत समाज के कई लोग भी खुलकर सामने आए। प्रताप सिंह झाला ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि आखिर मेवाड़ अब तक चुप क्यों है। का मेवाड़ वाले तो नाजोगे हो, आप में स्वाभिमान ही नहीं बचा है कि आप एक ऐसा आदमी वहीं बैठ के महाराणा प्रताप की जो पूरी विश्व जो सम्मान करता है उसके लिए बार बार हल्के शब्द प्रयोग करता है। तो ये उस परिवार से नहीं है जो हल्के शब्द प्रयोग करें, फिर ये क्यों कर रहे हैं? इस पे लोगों का ध्यान जाता है और उसका क्या हमें भी सुनना पड़ता है। अब हर आदमी कहता है कि आप महाराणा साहब के लेट महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी के साथ भी 30 साल से थे, इन महाराणा साहब के साथ भी हो, आप झालामान के परिवार से भी हो और आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हो। अरे प्रतिक्रिया क्या दें? वो तो हमारी समाज के, हमारी मेवाड़ के लोग हैं और जो हम जिनका सम्मान करते हैं वही दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो हम खुद असमंजस में इस पे क्या प्रतिक्रिया दें। और 2 साल बाद में वो बात ठंडी हो गई, उसके बाद में किसी आदमी ने इनका अपमान नहीं किया। फिर अभी 2 दिन पहले फिर यही बात हो गई। तो भील नहीं होते तो महाराणा प्रताप क्या करता? अरे महाराणा प्रताप का चरित्र क्या है उसको तो देखो आप। महाराणा प्रताप का चरित्र, महाराणा प्रताप का जो वंश है वो भगवान रघुवंशी राम का वंश है। और आप अगर पूरी रामायण को देखोगे और महाराणा प्रताप के चरित्र को देखोगे तो आपको क्या है कि भगवान राम की मर्यादा में, प्रताप की मर्यादा में बिल्कुल 0% अंतर नहीं कर पाओगे आप। क्यों? कि महाराणा प्रताप ने तो बचपन में भी अपने पिता से जब अलग रहे अपनी माता के पास में, तो भी उन्होंने उनके जीवन में एक भी ऐसा नहीं कि उनके अपने पिता का भी असम्मान किया हो, और सब चीजें सही। और पूरा मेवाड़ उनके साथ में, जन जन, हर जाति वर्ग का, छोटे से बड़ा लोग उस आदमी, तो उसमें कितना बड़प्पन होगा। राम जैसा बड़प्पन था नहीं था। ऐसे आदर्श पुरुष के लिए बार बार हल्की भाषा का प्रयोग करना ये उनके लिए उचित नहीं है। देश भर में जो है अब आक्रोश है, किसी तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। करणी सेना भी जिसमें कह रही है और खुले शब्द जो है अब सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मेवाड़ के लिए भी तो बुरा है कि मेवाड़ के कद्दावर नेता, और क्योंकि राज्यपाल, क्योंकि वो माननीय राज्यपाल हैं और उसके बाद वो इस तरह की बात करते हैं और फिर राजपूत समाज को है कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, जबकि वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करे। मैं इस विषय में एक बात कहूंगा आपको, हमें वापस महाराणा प्रताप के चरित्र पे एक बार जाना पड़ेगा। जब चित्तौड़ का कत्लेआम हो गया, महाराणा का परिवार, उदय सिंह जी अपने परिवार सहित जंगलों में आ गए, उदयपुर गोगुंदा के जंगलों में, कुंभलगढ़ में आ गए। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह जी की देहावसान हो गया। उसके बाद अकबर ने 4 संधि प्रस्ताव महाराणा साहब के पास भेजे थे, प्रताप के पास हैं, और चारों ही संधि प्रस्ताव आए तो पहला कोर्ची आया था जो उसका माना हुआ डिप्लोमेट था, तो वो तो मुसलमान था। महाराणा प्रताप चाहते तो उसकी गर्दन उड़ा देते। हमारी संस्कृति किसी के साथ में असभ्यता से पेश आना ये नहीं है मेवाड़ की। उसका सम्मान किया, एक दूत के तौर पे सम्मान किया, दूत के तौर पे जवाब दिया कि मेवाड़ वो नहीं है, हम स्वाभिमान से जिएंगे, अकबर की गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। फिर उसके बाद में 3 प्रस्ताव और आए, तीनों का सम्मान किया, लौटा दिया। तो ये तो गुलाब जी जानते हैं ना, इसी धरती में पैदा हुए हैं ना, तो फिर ये ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े कद पे और इतने बड़े पद पे बैठे हुए, इतने वरिष्ठ होते हुए। तो अब क्या होता है कि हमारे लिए एक ऐसा द्वंद्व चल रहा है अभी कि मेवाड़ के लोग तो क्या है कि शर्म से मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, परंतु बोल नहीं पा रहे हैं हम असभ्यता से कैसे पेश आए। परंतु पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, क्योंकि जब से वो सुमन संसद में बोला महाराणा सांगा के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार वो तो उसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, वो तो निकृष्ट आदमी था
और संसद का दुरुपयोग किया उसने, तो उस पर कितना विवाद हुआ। परंतु जब एक मेवाड़ का आदमी, मेवाड़ की संस्कृति का आदमी, और जो यहाँ से जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, उसका परिवार राजतंत्र से जुड़ा हुआ है, और वो आदमी ऐसी बात करता है, तो आज की तारीख में जितनी गुलाब जी को गालियां नहीं दे रहे हैं, उतनी गालियां हमें दे रहे हैं। राजपूत समाज दे रहा है, अन्य समाज दे रहा है, और मेवाड़ के राजपूतों को और मेवाड़ के लोगों को कह रहा है कि आप इसको जिंदा कैसे छोड़ रहे हो, ऐसा आदमी तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। परंतु ये हमारी संस्कृति नहीं है, और हर आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि महाराणा साहब विश्वराज जी बोले। अरे महाराणा साहब विश्वराज जी तो उस गरिमा के पद पे बैठे हुए हैं जो संस्कृति का, मेवाड़ की, आपकी सनातन संस्कृति का पुरोधा है। वो असभ्यता से पेश कैसे आ सकता है? उनके भी बहुत मन में हिचकिचाहट है कि किस आदमी के लिए बोलूं, ये मेवाड़ का आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, इसके लिए कैसे बात करूं। तो अब वो कैसे ये बात कह सकते हैं? और आप सब जाओगे तो वो सभ्यता से पेश आएंगे, भाई इनको ऐसा नहीं करना पड़े, यही तो कह सकते हैं। तो हमारा तो क्या है कि विरोध इतना ही काफी है कि हम आंख की शर्म वाले आदमी हैं, तो किसी का क्या है कि सम्मानजनक विरोध कर देते हैं, वही हमारे लिए हमारी पूंजी है। जहां प्रताप सिंह झाला ने खुलकर अपनी बात कही, तो वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत से जब हमने बात की, तो उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की। और मेवाड़ हमेशा स्वाभिमान की बात करता है, न्याय की बात करता है, परंतु महाराणा प्रताप के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना। और साथ ही गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा था कि महाराणा प्रताप को जिंदा भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो ये बड़ा शर्म की बात है। क्या महाराणा प्रताप से बड़े गुलाब जी हो गए? क्या महाराणा प्रताप से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई? मैं तो कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी है या चाहे अन्य कोई भी पार्टियां हैं, बार बार महाराणा प्रताप के नाम का प्रयोग करके राजनीतिक चुनाव लड़े जाते हैं। राजनीति में आगे बढ़ने का काम इन्हीं महाराणा प्रताप के नाम पे किया जाता है, राजनीतिक रोटियां इन्हीं के नाम से सेकी जाती है। परंतु बार बार इन्हीं को टारगेट करना और मेवाड़ के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को शर्मिंदा करना, मुझे कहीं ना कहीं बड़ी ठेस पहुंची है। और पूरे मेवाड़ और जो महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, उन सबके अंदर बड़ी जबरदस्त ठेस पहुंची है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि पहले भी कटारिया ने माफी मांगी थी, ऐसे में उन्हें इस उम्र के अंदर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर भी गुस्से में नजर आए और कहा कि राज्यपाल माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इज्जत दे के बात करना सिखाया। जिस तरह से महामहिम गुलाब जी कटारिया ने महाराणा प्रताप कौन है, क्या है, ये इस बारे में वो जानते भी हैं या नहीं, कि आज दूसरी तीसरी बार जिस तरह से महाराणा प्रताप देश ही नहीं पूरे विदेशों में पूजा जाता है। हम जिस वीर शिरोमणि जो महाराणा है, उनके लिए जो शब्द का जो प्रयोग करा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको पैदा करा है। तो ये काम ये पार्टी करने लगी, और पार्टी पहले, यहाँ महाराणा प्रताप पहले, उनकी सोच का जो दिवालियापन हो गया मुझे लग रहा है कि जैसे महामहिम जैसे पद पर रहकर एक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में जाकर जिस तरह से बात कर रही, उसकी हम निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस ले और माफी मांगे, क्योंकि माफी वो बहुत बार महाराणा प्रताप को तू तड़ाक से बात करके माफी मांग चुके हैं। मेवाड़ की जनता है, मेवाड़ की जनता जब सिर पे बैठाती है तो सर के नीचे भी उतार सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं महामहिम आदरणीय हमारे गुलाब जी कटारिया भाई साहब को कहना चाहता हूं कि अपने शब्द वापस ले और अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें। जहां कांग्रेस और राजपूत समाज एक साथ नजर आया और माफी मांगने की बात कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी ने तमाम विपक्ष को जवाब देते हुए राज्यपाल कटारिया का साथ दिया और गोगुंदा के बयान पर कहा कि अर्थ का अनर्थ किया गया है। पर यहाँ इस बार जो गोगुंदा वाली बात जो चल रही है, कहीं न कहीं अर्थ का अनर्थ किया गया है। उनका जो बोलने का आशय था, जहां तक मैं समझता हूं, यह था कि मेवाड़ का इतिहास जब छोटे थे पढ़ते थे, उस समय मेवाड़ का इतिहास जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ के राजा महाराजा राणाओं महाराणाओं का जो त्याग रहा है मातृभूमि के प्रति, प्रत्येक, यानी यहाँ पर न हिंदू न मुसलमान आदिवासी सारे लोग जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई महाराणा प्रताप के नेतृत्व में जो लड़े, बिना किसी भेदभाव के लड़े, ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास वास्तव में आज की संस्कृति, आज की जितनी भी नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। पर आज से 25 साल पहले तो ये पढ़ाया जाता था,
25-30 साल के बाद में धीरे धीरे राजनीतिक सोच में कहीं न कहीं कांग्रेस के कहिए या सरकार के कहिए कहीं न कहीं मलिनता आई कि ऐसे महापुरुषों को इतिहास से हटा दिया। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि गुलाब जी का रिएक्शन इस बात का था, एकदम आक्रोश, कि कांग्रेस ने अपराध किया कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनका इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास जो मातृभूमि के लिए रहा, आजादी के लिए रहा, त्याग तपस्या का रहा, जनता के लिए रहा, उसको जनता को बताने में कहीं न कहीं कांग्रेस ने पक्षपात किया है। इस कारण से उनका रिएक्शन तो ऐसा लग रहा है मेरे को। जहां बीजेपी के मांगीलाल जोशी ने कटारिया का साथ दिया, तो वहीं उदयपुर नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस का अभी का कार्यकाल देखें, चाहे विभाजन का देखें, विभाजन के पश्चात आजादी से लेकर अभी तक जो तुष्टीकरण की नीति उनकी रही है कांग्रेस की, उसकी वजह से पाठ्यक्रम में अकबर महान तक बताया गया था। पूरा इतिहास आपको मुगलों का पूरा पढ़ाया गया, परंतु जो अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा था, हम लड़ते लड़ते मरे हैं, कटे हैं, पर कभी झुके नहीं हैं, ये इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हमारे इतिहास के साथ धोखा नहीं किया है? उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि जितने ज्यादातर शिक्षा मंत्री रहे, कहीं न कहीं वह सीधा कहें ठीक नहीं लगेगा, पर इस देश की संस्कृति के विरोधी रहे हैं, और उन्होंने इसलिए तुष्टीकरण की नीति के कारण मुस्लिम जो नवाब थे, राजा महाराजे या कहें हम उनको, वो थे, उन सबको मतलब एक तरह से महामंडित किया था, और जो ठीक नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, क्योंकि राज्य में नहीं थी तब तक कुछ नहीं कर सकती थी, पाठ्यक्रम से अकबर महान भी हटाया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और भी एक काफी अंश ऐसे पाठ्यक्रमों से, शिक्षा से हटाए गए हैं जो अपनी इस देश की संस्कृति के गौरव और अनुरूप हैं। तो तय है कांग्रेस ने वास्तव में कुछ नहीं किया, जिंदा किया। देखो, एक बहुत सी बार बोलने में, आज मैं भी बोल रहा हूं, आप सीधे मुझे पूछ रहे हैं, फ्लो में हो सकता है कि भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं कुछ और बोला जाए, पर मेरे दिल में क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसलिए जिस व्यक्ति ने, मैं हूं या कोई भी हो, जिंदगी भर हिंदू राजा महाराजाओं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनको महिमा मंडित किया, गौरवान्वित करने के लिए प्रयास किया हो, वो उनका अपमान कभी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं कर सकता। इन तमाम दावों के विपरीत पार्षद गौरव प्रताप ने कहा कि महाराणा प्रताप 36 कौम के राणा है, पूरे भारत में पूजनीय है, और कटारिया के साथ ही बीजेपी नेताओं से भी उन्होंने तीखे सवाल पूछे। तो राणा 36 कौम के राणा है ना, राजपूत समाज या किसी और समाज में बांटना, उसके बाद जो केंद्र से वो सीख के आए हैं राज्यपाल बनने के उपरांत, जिनको माननीय महामहिम कहा जा रहा है। पहले केंद्र का नारा था हम राम को लाए थे, अब परसों गोगुंदा में नारा आया श्री गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा कि हम महाराणा प्रताप को लाए हैं। उसके पहले महाराणा प्रताप को कांग्रेस में कोई पूछने वाला नहीं था। सर्वप्रथम तो महाराणा प्रताप कांग्रेस और भाजपा के या किसी भी और पार्टी पदाधिकारी के या मंच के, वो विश्वविख्यात ख्याति है, हिंदुआ सूरज है, पूरे भारत में पूजनीय है। और साथ ही साथ जहां तक बात रही भीलू राणा की और राणा के संबंध की, तो आज भी स्वर्णिम सूरज पे सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ के चिन्ह पर भीलू राणा महाराणा प्रताप के साथ अंकित है। भीलू राणा को मान सम्मान पदवी में दी गई। और जहां तक रही बात कांग्रेस सरकार की, तो उनके संज्ञान के लिए बताना चाहूंगा कि अगर वो ये कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप की कमान तो गोगुंदा में झालामान के अन्यायियों ने संभाल रखी है, झालामान के वंशजों ने संभाल रखी है, जो जिन्होंने सभा करनी सिखाई है। जिस मंच पे खड़े होकर गुलाब जी ने ये भाषण दिया है, वो मंच सजाना, बसें भरना, जनता को महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित करना, तिलक इस तरह पे महाराणा प्रताप का आयोजन करना उन्होंने सिखाया है। और अंत में आपसे कहना चाहूंगा, ये घिनौनी राजनीति उन्होंने राजसमंद में भी दीप्ति जी माहेश्वरी के चुनाव में करी थी। उसके पीछे क्या मापदंड थे चुनाव हराने जिताने के, वो आप सब जानते हैं। राजपूत समाज को जैन समाज से लड़ाना, किस तरह से वहां पर विवाद पैदा हो। अभी भी आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने राजसमंद में मुनि, एक हमारे मुनि की नाम राजसमंद में एक महाराणा का नाम हटा के रख दिया। पूर्व में नेहरू गार्डन का नाम हटाने की बात कर रहे थे।
मैं तो कहता चाहता हूँ कि हर जगह नाम हटा के मानव प्रताप सेतु के नाम से रखिए। हम सब कांग्रेस पार्टी और मेवाड़ साथ हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आज मानव प्रताप के इतने प्रशंसकों से, गुलाब चंद जी के साथियों से, इनके अनुयायियों से, महाराणा प्रताप के वंशजों में क्या योगदान रहा? लेट महाराणा महेंद्र सिंह जी का जब दाह संस्कार हुआ, उस रात आपके लोग, आपके अनुयायी, आपकी पार्टी के लोग कहाँ थे? आप खुद कहाँ थे? महाराणा प्रताप के इन्हीं के टिकट से लड़े हुए पहले लेट महाराणा चित्तौड़ की राजधानी से कांग्रेस द्वारा सांसद बन के मेवाड़ का तख्त संभाला था। महाराणा का और कांग्रेस का यह रिश्ता है कि भोपाल सिंह जी को वल्लभ भाई पटेल ने जब राजस्थान में संधि हुई तो इस पूरे राजस्थान का अध्यक्ष बनाया था। इंदिरा जी जब पहली बार नेहरू गांधी जी के साथ मेवाड़ में आई तो भोपाल सिंह जी ने अपने मुद्रिका, जो अंगूठी मुद्रिका पहन रखी थी, वो ग्रैंड डॉटर कह के नेहरू जी ने सवाल किया है क्या कर रहे? बोले मेरी ग्रैंड डॉटर पहली बार मेरे पास आई है। ये संबंध रहा है। कांग्रेस ने दे दिया कि कांग्रेस ने तो 2007 में गोकुंदा को मांगीलाल जी घरासे के रूप में मंदिर दे दिया था। जिस गुफा की आप बात कर रहे हो कि गुफा को कोई पूछने वाला नहीं था, उसका पिछले कांग्रेस राज में ताराचंद जी मीणा विधायक थे, लाल सिंह जी और मांगीलाल जी के नेतृत्व में 5 करोड़ का बजट पास हुआ। और मैं अभी पूछना चाहूंगा, विश्वराज सिंह जी और महिमा कुमारी जी अन्नदाता और महिमा कुमारी जी सांसद हैं, विधायक हैं, आपके मंचों से कहाँ हैं? महाराणा प्रताप की जयंती पर नगर निगम में, इसी नगर निगम के प्रांगण में खिलाफत हुई थी। राजपूत समाज और 36 कौम ने को के रैली निकाली थी। टेंट लगाने तक से महापौर जी ने मना कर दिया था। ज्येष्ठ आक्सा से पूछिएगा आप। पूछना चाहूंगा, दिवाली दशहरा मेले में आप ही के पार्टी के महाराणा के वंशज विश्वराज सिंह जी और महिमा कुमारी जी, महारानी सा महाराणा के वंशज कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे जब अभी उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी लेट महाराणा की, जो पहले चित्तौड़ से कांग्रेस से सांसद रहे, उसके बाद भाजपा से भी सांसद लड़े चित्तौड़ राजधानी से? कहाँ थे आप लोग? आप ही के महाराणा के वंशजों को गद्दी से हटाकर जो राज परिवार दूड़ी माता के दर्शन के दिन जो पथराव हुआ, उसमें गुलाब चंद जी का क्या योगदान था वो पर्दे के पीछे से हम भी सब जानते हैं। हम मानते हैं कि आईजी एसपी तक गुलाब चंद जी की पहुंच है, पर डिप्टी और सीआई से वार्ता तो हम लोग भी करते हैं। हम भी सेवा करते हैं, जनसेवा करते हैं। उस राज परिवार की लड़ाई में आपने किस तरह से अपनी भागीदारी निभाई और तमाशा बनाया, वो सब हम जानते हैं। आज महाराणा के वंशजों को विलुप्त करने वाले पूछ रहे हैं, आपने कभी अपने मन से महाराणा के वंशजों को पद दिया? महेंद्र सिंह जी लेट महाराणा को सम्मान दिया? जो भी महाराणा विराजमान है, आपके ही पार्टी से जो लड़े विधायक और आपकी पार्टी से महिमा कुमारी लड़ी, उनका आप कितना मान सम्मान दे रहे हैं? महाराणा प्रताप के अपमान पर राजपूत समाज की मांग है कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया माफी मांगे। तो दूसरी तरफ क्षत्रिय केरनी सेना की धमकी के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ सेक्रेटरी एस राजेश प्रसाद ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन संबंधित विभागों से संपर्क कर सुरक्षा और जांच को और कड़ा कर लिया जाएगा। अब आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।